अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक़रब का 5वां हिस्सा पेश खिदमत है। शैतानी ताकतें तुम्हारे इलाके में अब दाखिल होने की जिसारत भी नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हारे इलाके के गिर्द एक हिसार कायम कर देता हूँ। याद रखना, वो हिसार सिर्फ इस दिन तक कायम रहेगा जब तक तुम्हारे इलाके में ज़िना और बेवजह कत्ल की कोई वारदात वक़ूअ पज़ीर ना हो। जिस दिन कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया, तुम्हारे इलाके को काली ताकतें अपनी ताक में रख लेंगी। बाबा ने इतनी बात करके चुप साध ली। उन्होंने चौगरनुमा कमीज़ की जेब से एक चमड़े में सिला तावीज़, जिसके अंदर एक धागा भी डला हुआ था, उन्होंने तस्बीह के दाने गिराने शुरू कर दिए। इसके लब बड़ी सरास से हिल रहे थे। फिर उन्होंने इस तावीज़ पे यक्के बाद दीगरे कई फूंकें मारी और फिर वो तावीज़ हमारी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने सरास से थाम लिया। ये तावीज़ इन गुलाम के गले में डाल देना। शैतानी ताकतें इसका बाल भी बिका ना कर पाएंगी। भौर मन का हिसार भी इस पर असर नहीं कर पाएगा। ये बात अपनी जगह है कि शैतानी ताकतें इसका बाल बिका कर पाएंगी, मगर वो इसका मुकाबला करेगी और उससे उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी लड़खड़ाया तो शैतानी ताकतें इसकी तिक्का बोटी एक करके रख देंगी। सदा एहतियात करना पड़ेगी, क्योंकि एहतियात ही इसको कामयाबी दिलाएगी। अगर इसने ये बात जहन में बिठा ली कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो काली ताकतें पलक झपकते में इसका सर कलम करके रख देंगी और वो बेमौत मारा जाएगा। बेशक काली ताकतें इस पर अपना असर रसूख कायम ना रख पाएंगी, मगर वो इसका मुकाबला ज़रूर करेंगे। और शैतानी चेलों के अंदर एक इंसान की निस्बत बहुत ताकत होती है, क्योंकि इसके जिस्म में इंसानी खून और गोश्त होता है। वो जो मज़लूमों को अबदी नींद सुला के हासिल करते और इंसानी खून पीने और गोश्त खाने से दस्ते गिरबा होना जुए शीर लाने के मुतारदुफ है। बाबा ने वो तावीज़ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं हैरान व शिशदर बाबा की तरफ देखने लगा। वो शख्स तुम ही हो इस दुनिया में जिसके अंदर ऐसी शक्तियाँ पिन्हा हैं। अगर तुम्हें इन शक्तियों से आशनाई हो जाए तो तुम एक ही फूंक से सारी कायनात को जला के खाक कर दो। इस कायनात को उंगली के नाखून पर उठा लो। बाबा ने गहरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बाबा की बात सुनकर यकसर व तराए हैरत में मुब्तला हो चुका था। मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ कहाँ से पैदा हो सकती हैं जो रोज़े अव्वल ही से महरूमियों और मायूसियों के साए में परवान चढ़ा हो। भला ऐसी शक्तियाँ शाली मनुष्य कैसे हो सकता है? हल्की सी आहट पर जिसका दिल उछल कर हलक को आन लगता था। लगता है कि ये बुढ़ा पिछली उम्र में सटिया गया है, जो ऐसी बहकी बहती बातें कर रहा है। गलत फहमी का लिबादा उड़ाकर ये मुझे पकड़ के लाए हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि जिसे वो शक्तिशाली इंसान समझ रहे हैं, दर हकीकत वो खुद बर्फ़ का एक तोदा है, जिसे वक्त के आफताब की तेज़ किरणें वक्फ़न फ़वक्फ़न पिघलाई जा रही हैं। जो शख्स खुद ज़मीन पे औंधी पड़ी बोतल की तरह है, जिसका कार्क लगा हुआ है, मगर गैर महसूस सी लचक टप टप बोतल से टपकने ना दिखाई देने वाले कतरे। आज सुबह जो खाली बेवज़न बोतल की तरह लड़खड़ाता हुआ अंधेरी कोठरी में जा गिरेगा और लोग फालतू समझते हुए मिट्टी का ढेर ऊपर लाद देंगे, ताकि दोबारा इस अंधेरी कोठरी से निकलने की जिसारत ना कर सकूं। और इधर ये बुढ़ा ये समझता है कि मैं शक्तिशाली उंगली के नाखून पे कायनात को उठा लूँ। ये उंगली है या बरोज़ क़यामत लगने वाला तराजू, जिसके एक पलड़े में पूरी इंसानियत, दूसरे पलड़े में इनके अमाल नामे ले लिए जा रहे होंगे। शायद वो भी मेरी अंदरूनी कैफियत से आशना हो गया था। वैसे भी वो कोई मनुष्य थोड़ी था जो जिन ज़्यादा था। दिल की बातें पढ़ लेने की शक्ति तो इनको हासिल होती ही है। तुम जो कुछ सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। वो शख्स तुम हो। मेरे बच्चे, बड़े सरदार ने पहली बार बाबा जी की तरह मेरे बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वैसे भी ऐसी बातों पर कान धरने की ज़रूरत ही क्या थी, जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता ही ना था। ये तावीज़ गले में पहनो। इसको पहनने के साथ ही तुम खुद ही अपनी शक्तियों से आशना हो जाओगे।
ये तावीज़ ही वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्तिशाली मनुष्य को बेदार करेगी। और फिर अगर मेरी बातों में दरगोई का तासुर भी दिखाई दे तो तुम बिना किसी झिझक के हमारे साथ देने से इनकार कर देना। फिर तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देंगे। तुम्हारे साथियों समरेज़ खान, जरियान मलिक और शहर के साथ जो वो तुम्हें भूखे भेड़ियों की मानी ढूंढते फिर रहे हैं। बड़े सरदार की बातों में तंज की आमेजिश को मैंने बहुत करीब से महसूस किया, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। बस इस तावीज़ को एक नज़र देखा और एक तायराना निगाह उन दोनों पे डाली जो बड़े इश्तियाक से मुझे यूं तक रहे थे जैसे मैं इनके लिए कोई किसी फ़िरौन के ख़जाने से कम ना हूँ। मैंने चुपचाप तावीज़ गले में पहना। तावीज़ गले में पहनने की देर थी कि अचानक यूं लगा जैसे किसी ने मुझे यकबस्ता पानी से उठा कर शोला उगलती आतिशदान के नज़र कर दिया और मेरे मुंह से समा शिकन चीखें निकलने लगी। मैं भागना चाहता था कि किसी पानी के तालाब में जाके छलांग लगाऊं, मगर बेसुध। मुझ में इतनी भी सकत बाकी ना रही कि हाथ उठा के इस तावीज़ को गले से निकाल फेंकूं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक और मुसीबत से क्या जान छूटी, ये तो इससे बड़ी आफत पल्ले पड़ गई। यक ना शुद्ध दो शुद्ध वाली बात बन चुकी थी। इसी कर्ब अज़ाब की हालत में न जाने कब मैं दुनिया और फ़हम से बेखबर होता चला गया। जब आँख खुली तो मुझे अपने आप बहुत हल्का महसूस हुआ। निगाह इधर उधर दौड़ाई तो पता चला कि इसी बड़े सरदार के महल नुमा झोपड़े के एक बनाए गए कमरे में पड़ा था। मुझे सिरहाने एक जग में शरबत भरा पड़ा था, जबकि साथ में एक गिलास भी रखा हुआ था। एक तश्तरी में कुछ खुश्क मेवाजात भी रखे थे। मैं उठा और एक ही सांस में जग को मुंह लगा के घटाघट सारा शरबत हलक में उंडेल गया। मैं अपनी इस तब्दीली पे खुद ही साख्त व सादिर रह गया। ये बात भी अपनी जगह बजाती कि इस शरबत का कोई सानी ना था, मगर इतना शरबत एक ही सांस में हलक में उंडेल जाता मेरे लिए जुए शेर लाने के मुतारदुफ था। तश्तरी मैंने अपने सामने रखी और थोड़ी ही देर में खाली तश्तरी मेरे सामने पड़ी थी। मेरी भूख व प्यास बदस्तूर कायम दायम थी। कुछ सुझाई नहीं दे पा रहा था। आखिर मामला क्या है? बेहोशी से कब्ल के तमाम वाक़यात मेरे जहन से जैसे खुरच दिए गए थे। मैं अपनी ज़ात से भी नाआशना हो चुका था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। इसी वक्त मुझे एक फ़िक्र दामनगीर थी कि किस तरह कहीं से मुझे पेट भर के कुछ खाने को मिल जाए। मैं अभी उन्हीं ख्यालात की जर्द में था कि मैं जिस कमरे के खूबसूरत बिस्तर पे बरजमान था, इसका पर्दा सरका और सरदार और बाबा जी दोनों अंदर दाखिल हुए। मैं इन दोनों को देख के फ़ौरन पहचान गया कि ये बड़े सरदार और बाबा जी हैं, मगर यहाँ क्यों लाया गया था मुझे कुछ याद ना था। बड़े सरदार मेरे करीब आए और मुझे आंखें बंद करने का हुक्म सदार फरमाया। मैंने कठपुतली गुलाम की तरह फ़ौरन से पेशतर आंखें बंद कर ली, यूँ जैसे मुझे पहले से ही मालूम हो के हुक्म मिलने वाला हो। बड़े सरदार ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और इसके हाथ का लम्स मैंने वाज़े तौर पे महसूस हुआ। फिर तो जैसे बंद आंखों के सामने एक फिल्म सी चली गई। गुजरे तमाम वाक़यात बड़ी सराज से आंखों के सामने से गुजरने लगे और दिमाग पे चढ़ी धुंध छट गई। इसी लम्हे बड़े सरदार की आवाज़ मेरी कुव्वत समाज से टकराई। आंखें खोल लो मेरे बच्चे। मैं बड़े सरदार की बात सुनकर मैं सराज से आंखें खोल लिया। पिछले तमाम हालात वाक़यात मेरे जहन में नक्श हो चुके थे। हर गुजरी बात मुझे याद आ चुकी थी। मैंने सवालिया नज़रों से दोनों की तरफ देखा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें बिलाखिर तुम्हारी शक्तियाँ मिल ही गईं। बेशक एक कर्बनाक लम्हे से तुम दो चार हो गए, मगर तुमने जिस हिम्मत और इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा किया है वो काबिले रक्श है। जानते हो आसमान की वसअतों से नूरी शुआएं किस तरह से तुम्हारे तन बदन में घुसी चली जा रही थीं। हमारी तो आँखें चुंधिया गई थी। तुमने अपने रब का शुक्र अदा करो कि तुम्हें शैतानी ताकतों के शिकंजे में जकड़ने से कबल ही इस ज़ात ने नूरी ताकतों के कब्ज़े में दे दिया, वगरना अब तक तुम मखलूक के लिए एक नासूर बन चुके होते और एक इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी होती। अब के बार बाबा जी ने मेरे पास बिस्तर पे बरजमान होते हुए कहा। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया।
मुझे अरसा दराज बाद आज एक बारगी अपने वालिदैन की याद आ गई। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन पे हमेश की वालिदैन की दुआएं साया फगन रहती हैं और दुनिया की कोई भी उनका बाल बीका नहीं कर सकती। एक मैं हूँ कि वालिदैन की जुदाई का गम सीने में छुपाए इनकी यादों के बलबूते पे ज़िंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। वालिदैन को याद करके एक बारगी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल पे लगे घाव मुंजमिल ज़रूर हो सकते हैं मगर उनके नक्श हमेशगी सिपत रहते हैं। घाव हमेशगी अपने निशाना नक्श जाते हैं, चाहे वो किसी की जुदाई का घाव हो या किसी अपने की मौत का घाव। घाव ही होता है जो फ़र्जी तौर पे तो ख़त्म हो जाता है मगर इसके असरात देर पर रहते हैं और इन घाव की तपिश हमेशा इंसान को झुलसाती रहती है। मुर्गे बिस्मिल की तरह हमेशा इंसान अंगारों पे झुलसता रहता है। माही भी आपकी तरह तड़प तड़प के ज़िंदगी और मौत की जंग एक दिन हार जाता है और हमेशा के लिए खालिक के हकीकी से जा मिलता है। रोने धोने से कोई वापस नहीं आता मेरे बच्चे, दिल छोटा मत करो। खालिक ने तुम्हें एक नेक काम के लिए चुन लिया है। तुम अपने आप को खुशनसीब इंसान तस्वर करो मेरे बच्चे कि तुम जल्दी अब इस पाक धरती से शैतानी ताकतों को नेस्त व नाबूद करने वाले हो। अब की बार बड़े सरदार ने जो मेरे सामने सोफ़े पे बरजमान थे मेरी ढारस बनाते हुए कहा, बिल्कुल मेरे बच्चे तुम खुद सोचो, रोने से तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, हरीफ तुम पर हावी हो जाएगा, जबकि हिम्मत व हौसले से शैतानी ताकतों को तुम पल भर में छठी का सबक याद दिला सकोगे। और यही नहीं, तुम्हारे बच्चे नालिज होना चाहिए कि कोई भी नेक काम कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि नेकी तो एक ऐसी जमा पूंजी है जिसे बैंक में जमा कराओ ना कराओ मगर इस पर सूद लगता रहता है, 2 गुना चौगुना बल्कि कई गुना। मगर ये सूद हराम भी नहीं होता और ये नहीं से इस एक नेकी का सवाब हमारे अकाउंट में तो जाएगा ही, तुम्हारे अपनों के अकाउंट में भी इसका शेयर जाएगा। ये कोई दुनियावी बैंक तो नहीं है बल्कि खुदाई बैंक है जहाँ इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी ये नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। बड़े सरदार की बातों में दम था। मेरे अंदर पस्त होते इरादों को तक़वियत हासिल हुई। अब की बार मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो मैं इन ज़ालिमों को इबरतनाक मौत मार के इस मासूम लड़की को इसके चुंगल से ज़रूर आज़ाद करवा के लाऊंगा, चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं जान हथेली पर रख के इन ज़ालिमों को किफ़रे किरदार तक पहुँचा के ही दम लूँगा। बड़े सरदार में खोई हुई आंखों से देखते हुए बोला तो दोनों बाप बेटे मेरी तरफ महवे हैरत से तकने लगे। शायद उन्हें मुझसे इस जवाब की तवक्को ना थी। तुम्हारे अंदर इन जालिमों ने मशरूब की सूरत में जो बिच्छू का जहर और इंसानी खून मिला के डाला था वो तुम्हारी रगो पे में समा चुका था, मगर इस नदी में गुस्ल करने के बाद तुम्हारे जिस्म से ना सिर्फ इसका जहर उतर गया बल्कि हर किस्म का मैल कुचैल जो तुम्हें अंदर की शक्तियों में फंसाने में मबदूद मामिन साबित होनी थी, ख़त्म हो गई। अब तुम माँ की कोख से जन्म लेने वाले नौज़ायदा बच्चे की मिसाल हो जिसका चेहरा 14वीं के चांद की जैसी पूरी आबोताब से चमकता है। मेरे बच्चे, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। हम सिर्फ तुम्हें इनकी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, इससे आगे मज़ीद तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकते। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावट हाइल हो, जब तुम इसका उपाय अपने दिमाग में सोचोगे तुम्हारी शक्तियाँ खुद ही तुम्हें इसका कोई बेहतर उपाय बता देंगी। तुम्हारी राह में इन गिनत कठिन दुश्वारियाँ पेश आएंगी, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की हर मुमकिन सही की जाएगी। वो बहुत आतिश के परकाला हैं, तुम्हें मात देने की हर मुमकिन सही करेंगे। अगर तुम इनके ओछे हथकंडों में आ गए तो वो बिला ताखिर तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि वो भूखे भेड़ियों की तरह तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। वो इंगश बदा हों कि तुम्हें यकबारगी ज़मीन आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। तुम्हें हर मुसीबत का मुंह तोड़ जवाब देना है। हरीफ को नाको तले चने चबवाने हैं। तुम्हारा मकसद है ऐसी मौत मारना कि क़यामत तक शैतान दोबारा कभी ऐसी तकसीर सरअंजाम देने का सोचे भी ना। बड़े सरदार के लबो लहजे से ही गुस्सा हिकारत के तासुरात आए थे। यही नहीं बाबा जी,
बड़े सरदार की बातें सुन के गुस्से से लाल पीले बैठे थे। उनकी पेशानी पर नमूदार होने वाली सिलवटें उनके अंदर सुलगती नफरत की आतिश को अया कर रही थी। हकीकत तो यह थी कि खुद मैं भी इनके लिए अपने दिल में शदीद नफरत के तासुरात रखता था। समझ में नहीं आ रहा था ऐसे ज़मीन खा गई है कि आसमान निकल गया। आखिर इस कायनात का कौन सा ऐसा कोना खुदरा है जिसके अंदर वो जा छुपा और हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे पा रहा। हमारा इल्म, हमारी शक्तियाँ तक इसका अता पता नहीं लगा पाई। हो ना हो वो किसी नूरानी शक्ति के ज़ेर असर है। मगर वो जहाँ भी है, हमें हर हाल में इसे सीप में से मोती जैसे ढूंढ निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अब हमें इसको मौत के घाट उतारना होगा। अगर वो हकीकत में किसी नूरानी शक्ति के ज़ेर असर है तो अब तक इसे इसकी और हमारी हकीकत की आशनाई मिल चुकी होगी। अगर इसे हकीकत में इसकी असलियत मालूम पड़ गई तो हमारा जीना अजीरन कर देगा। इसे मौत के घाट उतारना हमारे लिए जुए शहर लाने के मुतारदुफ हो जाएगा। पाँव पे पाँव धरने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें फ़ौरन से भी पेशतर अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाना है। भंवर मिन ने सबकी तरफ थकी नज़रों से देखते हुए कहा। इसकी आंखों से इसके अंदर की कैफियत आया थी। खौफ अजल ने बुरी तरह इसे अपनी आगोश में भर लिया था। शायद इसे कामिल यकीन हो चुका था कि मौत इसके सर पे नाच रही है और अगले ही किसी पल वो लुक़मा अजल हो जाएगा। इस वक्त भंवरमिन, फरनोस, भंवरमिन और शहर के अलावा और भी काफ़ी चेहरे इसके रूम में दिखाई दे रहे थे। ये वही दफ्तर था जिसकी हालत अचानक ही तब्दील हो गई थी। वो दफ्तर से एक ऐसा बंद कमरा बन गया जो कब्र की तरह बंद था। इसकी दरो दीवार में कोई दरवाज़ा दिखाई ना दे पा रहा था जिसको देख के कोई भी वतराए हैरत में मुब्तला हो सकता था। ये शख्स यहाँ अंदर कैसे आए और अब अंदर आ चुकने के बाद यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। बेशक ये कब्र की तरह एक बंद कमरा था मगर बहुत कुशादा। ये आम कमरे से कहीं ज़्यादा कुशादा रूम था। कमरे में किसी तरह की घुटन तक का एहसास नहीं हो रहा था। यही नहीं, एक रोशनी का भी माकूल इंतज़ाम था मगर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी कोई पता ना था। कहीं वो बड़े सरदार या इसके लोगों के हत्थे तो नहीं चढ़ गया। अगर ऐसा है तो फिर हालात बहुत ही नासाजगार हैं क्योंकि वो शहर को हमारे चुंगल से निकाल ले जाने के हर मुमकिन सही करेगा। अचानक ही फरनोस भंवरमिन की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो चारों नाचार भंवरमिन को सोचों के भंवर में अपनी नाव चकराती हुई महसूस हुई। भंवरमिन की बात सुनकर शहर की आंखें चमक उठी थीं। बेशक वो इनके ताबे होकर उनके हुक्म के मुताबिक हर काम एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही थी मगर हकीकत में अपने दिल के पिन्हा कोनों खुदरों में उनके लिए निहायती नफ़रत और इंतकाम के तासुरात रखती थी। वो बहुत आतिश की पर काला थी। वो मौके की तलाश में थी। बेमौका वार करना रायगा जा सकता था और ऐसी सिचुएशन में उन पर आया हो सकता था कि अरसा दराज से वो जिस लड़की पे अंधा एतमाद करते चले आ रहे हैं वो पशेपुस उनके लिए कुआं खोद रही है। बदले में इसे ही इस कुएं के नज़र कर दिया जाता। फरनोस भंवरमिन की बात सुन के इसके शिकस्ता जज्बात और नाउम्मीदी की परछाइयाँ इसके चेहरे से हवा हो चुकी थीं। इसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। इसे पूरे वसूख से कह सकती थी कि वही नौजवान अब उनके लिए मौजिब अजल बन के आएगा और इन जालिमों को ऐसी सज़ा देगा कि इनकी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगे। तुम किन सोचों में उलझी बैठी हो शहर यकबार की इसकी कुव्वत समाज से फरनोस भंवर की बाज़गश्त टकराई तो इसने चौंकते हुए हवास बाख्ता नज़रों से इसकी तरफ देखा जो पिनहम टिकटिकी बांधे इसकी तरफ देख रहा था। कुछ नहीं वो मैं तो अल्फाज थे मजमा नहीं हो रहे थे। इसकी आना फाना इस सिचुएशन पे दोनों ने पुरतशवीश आंखों से इसे देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शहर कोई उलझन तो दरपेश नहीं ना तुम्हें? भंवरमिन ने सवालिया आंखों से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो फ़ौरन से पेशतर इसने अपने मुंतशिर होते हवासों को यकजा किया। नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि अब मैं किस तरह वापस जाना नहीं चाहती। मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। दिल लग गया है मेरा। अब कोई ऐसी तरकीब सोच रही हूँ कि इस नौजवान को इससे संभलने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाए तो बेहतर होगा।
सांप के फन उठाने से कबल अगर इसे कुचल दिया जाए तो बेहतर होता है, वगरना जब वो मुस्तद हो जाए तो वह वबाल जान बन जाता है। उन्हें अपने मुकम्मल एतमाद में लेने के लिए इसने ऐसा तीर छोड़ा जो निशाने पे लगा। हम तुम्हारी वफादारी के कायल हैं सहर, अब हम तीनों को यकजा होना पड़ेगा, वह हमारी शक्तियों के आगे वो ठहर नहीं सकता। अगर हमारी शक्तियों को चकमा देने में सफल हो भी गया तो हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि नानी याद आ जाएगी, दिन दहाड़े तारे नजर आ जाएंगे। बड़ा आया हमसे दस्ते गिरबा होने गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता, और इस मूरख की मौत आई है तो हमारी तरफ भागा चला आ रहा है। भंवर मीर ने सामने दीवार पे किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाह टिकाते हुए कहा, मगर ये लाजिम तो नहीं कि हमारे खिलाफ ही हो गया हो। मुमकिन है कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली इसे लेकर उड़ गया और हम कुछ और सोच रहे हों और कुछ हो जाए। फरनोस भंवर ने बदस्तूर समरेज पर निगाहें मरकूज रखते हुए भवें उचका के कहा, यह भी मुमकिन है। सहर ने इसकी बात की तस्दीक की, जबकि मीर ने जवाब में सर हिलाया, मगर जो भी है हमें जल्द जल्द हकीकत का पता लगाना है, वगरना आप पछताएगा। क्या होगा जब चिड़ियाँ चिग गईं खेत के मुतातिफ पाँव धरे बस हाथों पे सरसों ना जमाते रह जाएं। फरनोस भंवर ने शाने उचकाते हुए कहा। फिर तीनों बहुत करीब होके बैठ गए और तीनों के दरमियान काफ़ी देर राजदाना गुफ्तगू शनीद का एक तवील सिलसिला जारी रहा। इस जारी और सारी इख्तिताम पे तीनों की आंखों में एक चमक थी, यूं जैसे उन्हें पलक झपकने में कारून का ख़जाना मिल गया हो। बाबा की हिदायत के ऐन मुताबिक मैंने आंखें मूंद लीं तो दूसरे ही सानी यूं लगा जैसे मेरा शरीर ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा हो। एक होल सा पूरे वजूद पे तारी हो गया। अब डर की वजह से आंखें ना खोल पा रहा था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ऐन इसी लम्हे यूं लगा जैसे ऊपर उठना शरीर एक सिम बढ़ रहा है, जैसे इंसान बिस्तर पे दराज होता है। ऐन इसी हालत में मेरा बदन बदस्तूर एक अनजानी मगर जानलेवा मंजिल की तरफ रवां दवा था। चाहते हुए भी आंखें खोलना मेरे बस का रोग नहीं था। हुआ बहुत असराज से मेरे शरीर से टकरा रही थी। साएं साएं की आवाज़ें मेरी कुव्वत समाज से टकरा रही थी, जिन्हें सुन के तन बदन में खौफ सा फैल गया। अचानक मुझे यूं लगा जैसे अब की बार मेरे जिस्म नीचे जा रहा हो, हवा का रुख भी तब्दील हो गया हो। अब हवा में चेहरे के बजाय पैरों से बड़ी तेज़ी से टकराती हुई नीचे से बाकी शरीर से टकरा रही थी। दूसरे समय मेरे पाँव ज़मीन से टकराए, यूं लगा जैसे तेज़ चलती हवाएं और साएं साएं करती आवाज़ें सब कुछ यकबारगी थम सा गया हो। अभी मैं इसी तज़ब्बुब की हालत में दो चार थके बड़े सरदार की बाज़गश मेरी कुव्वत समाज से टकराई। आंखें खोल लो मेरे बच्चे, और अब आंखें खोल के ही रखना। मैं इनकी बात का मतलब समझ गया था। उन्होंने आखिरी फ़िक्रे पे ज़ोर क्यों दिया था। वाकई अगर आंखें खुली ना हों तो इंसान को धोखा खाने में देर नहीं लगती। माथे पे अगर तीसरी आंख नमूदार हो जाए तो इंसान की खौफनाकियत और इसकी शख्सियत को पुरहैबत बनाने में कोई देर ना लगे। मगर हकीकत तो यही है कि अगर ये तीसरी आंख ना हो तो दुनिया उंगलियों पे नचा के रख देती। ऐन इसी तरह जैसे मेरी तीसरी आंख ने बर वक्त काम ना किया और अब मैं ना जाने किन चक्करों में फंस के रह गया था, जिसकी आपस में कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी जो हल होने का नाम तक नहीं ले रही थी। अल्लाह, ये शक्तिशाली वाला रूप मुझे क्यों अता किया, किसी और को देता। मैंने बेपुरशिकवा आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मगर फ़ौरन ही मुझे अपने तफसीर का एहसास हुआ। मेरे अल्लाह, मेरी इस गलती से दरगुजर फरमा। मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा। मैं नादान मिट्टी का पुतला ये कैसी गलती कर बैठा। तो गफूरुर रहीम है मेरा मालिक, दरगुजर फरमा। मेरी आंखों में आंसू मंडाए। मैं अभी इसी सिचुएशन से दो चार तक के मुझे अपनी कुव्वत समाज से ऐसी आवाज़ें टकराईं जैसे बहुत से भेड़िया धाड़ रहे हों। मैंने फ़ौरन से पेशता सामने देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन सरक गई, मेरे हाथों के तोते उड़ गए। सामने का मंजर ही इतना भयानक था कि मैं तो क्या कोई भी होता तो शलवार गीली कर बैठता, बल्कि ऊपर जा चुका होता। मगर शायद इस शक्ति का कमाल था कि मैं जिंदा था जो मेरे तन बदन में पिन्हा थी। मेरे सामने चार
सात चार बस शक्ल भेड़िए मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। शक्ल से तो भेड़िया ही थे, मगर का बाकी शरीर अजीब ही तरह का निहायत ही पुरहैबत था। इनकी टांगें तो गोया किसी मुर्दा हाथी के इस पैर पार्ट लगे हुए थे। आज का साइंसी दौर है, हर चीज़ की स्पेयर पार्ट दस्तयाब हैं। ये नहीं, कोई इंसान भी अगर अपने किसी अज़ा से हाथ धो बैठे तो वो भी दोबारा मिल जाता है। जैसे अगर किसी के पाँव नहीं तो आर्टिफिशियल पाँव लगाए जाते हैं इससे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ जारी रख सके। उम्मीद है कि इन बेचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर सिवाय मुंह के इनका तो पूरा शरीर ही स्पेयर पार्ट में तब्दील हो चुका था। एक बात ने तो मुझे बड़े हैरत में मुब्तला करके रख दिया कि इतने बड़े बड़े भेड़िया और दुम का नामो निशान तक ना था। भेड़ियों के मुंह भी इतने बड़े के साथ पीछे खींचे और मैं धड़ाम से उनके पेट के अंदर, मगर हाय अफसोस, इनके पेट देख के निहायत ही कोफ्त हुई। उनकी बेचारगी पे अफसोस भी हुआ। देखो वैसे कैसे हट्टे कट्टे लग रहे हैं, मगर पेट यूं इन पसलियों में धंसा हुआ है जैसे सदियों से खाने को कुछ ना मिला हो। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब